इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की अंधाधुंध फायरिंग। टैक्सी चलाकर घर के अखराजात पूरे करने वाला इंटर का तालिब इल्म जाँ बहक। इब्तदाई तहकीकात में गाड़ी ना रोकने का मौक़िफ़ झूठ साबित। 5 अहलकार गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी पर सामने और अतराफ से 17 गोलियां बरसाई गईं। चीफ कमिश्नर का वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे एहलकारों ने 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं और जिसके नतीजे में वो जंबाग हो गए। यहाँ पर रमना थाने के SHO साहब हैं और DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने एडमिट किया है कि ये बच्चा जाना बेकसूर था। इसको हमारे एहलकारों ने जाना वो उनकी गलती है। वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इल्तमास करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। उसामा रात 2 बजे दोस्त को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया। रास्ते में अहलकारों से तल्ख कलामी हुई। पुलिस ने पीछा करके गाड़ी रोकी और फायरिंग कर दी। अफसरों ने मातहतों से गलती होने का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म इंसाफ दिलाएं, मकतूल के वालिद का मुतालबा। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की फायरिंग। तालिब इल्म जाँ बहक, वरसा मुश्तइल। श्रीनगर हाईवे ब्लॉक, लाश रख कर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। मकतूल के घर में कोहराम, वालिदा और बहनों पर गशी के दौरे। इस्लामाबाद में बेकसूर तालिब इल्म के कत्ल का जिम्मेदार कौन? 2.5 बरस के दौरान इंसानी जान की हुर्मत जिस तरह पामाल हुई, मुल्क की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मरियम नवाज का ट्वीट, हुकूमत बेहिस करार। वाहिद केस है पूरी दुनिया का कि 22 लाख रुपया माहाना सैलरी का सबूत मांगे तो वो कहते हैं नहीं वो मुझे कैश देते थे। इन्होंने TT का अपने जो पार्टी के सरबराह हैं उनकी तरह इन्होंने नया तरीका बनाया। ख्वाजा साहब को ये नौकरी सिर्फ उस वक्त मिली हुई थी जब वो वज़ीर वज़ारत में थे। जिस दिन यहाँ से फारिग हुए 2018 से, वो नौकरी भी चली गई। ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमईन न कर सके। 1993 में असासे सिर्फ 50 लाख रुपए थे। UAE में माहाना 22 लाख रुपए तनख्वाह का कोई सबूत नहीं दिया गया। लीगी रहनुमा ने अपने कायद की तरह TT का तरीका अपनाया। वजारत जाते ही नौकरी भी चली गई। शहजाद अकबर का तंज। PDM में शामिल छोटी जमातों से भी अहम हलकों के राब्ते। नेशनल डायलॉग के हवाले से कई पार्टीज का नरम गोशे का इजहार। नून लीग ने ग्रैंड मुज़ाकरात को चाल करार दे दिया। फजल रहमान की तायीद। पीपल्स पार्टी का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने पर इसरार। जाती उम्रा इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ की जुबान। हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके। 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च में इस्तीफों का फैसला करेंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले कानून का एहतराम करते हैं। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में गुफ्तगू। ये कभी भी पब्लिक मूवमेंट नहीं चला सकते। पब्लिक मूवमेंट तब चलती है, अवाम तब सड़कों पे आती है जब अवाम समझे कि कोई उनके मफादात की हिफाजत करने आया। ये सड़कों पे निकल रहे हैं हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए। इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू रेवोल्यूशनरीज बन गए। इनका तो सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि इनको या ये पैसे वापस करें या ये जेल में डालें। और इनके पास सिर्फ चॉइस ये होगी, जो भी ये कर लें ये जेल में डालने के एनआरओ नहीं मिलने लगा। अब उसके अलावा मैंने कब कहा कोई बात नहीं करने के लिए तैयार, हम हर बात करने के लिए तैयार हैं। ये बात कुछ करते हैं, शुरू कहीं करते हैं, राइट दिखा के लेफ्ट मारते हैं, आ जाते हैं एनआरओ के ऊपर। करप्ट अपोजिशन नवाम नहीं, खुद को बचाने निकली। ये कभी भी अवामी तहरीक नहीं चला सकते। ब्लैकमेल होंगे ना ही एनआरओ मिलेगा। जितने मर्जी जलसे कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इदारों में मुदाखलत करता हूँ, ना ही तैयारी ना होने का बहाना किया। फजल रहमान का कारोबार कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी अरबों की है। वज़ीर आज़म का प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट पे इंटरव्यू।
16 फरवरी को मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट खत्म हो रहा है, वो एक्सटेंड नहीं होगा। ये आवाम को धोखा दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी जीत गई है, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे एनआरओ के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ये सिर्फ आवाम को धोखा दे रहे हैं। इमरान खान हुकूमत छोड़ देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट खत्म, तौसीन नहीं होगी। शेख रशीद की गुफ्तगू, फौज के खिलाफ बोलने वालों पर 72 घंटे में पर्चा काटने का ऐलान। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा। पीडीएम ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी। नून लीग पे दरारें वाज़े, एक धड़ा इस्तीफों के खिलाफ है। फजलुर रहमान के साथ उनकी अपनी जमात नहीं खड़ी। वफाकी वजीर सरवर खान का दावा। पीडीएम तोड़ने वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पीडीएम पहले से ज्यादा मजबूत हुई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के खिलाफ जो हुकूमती तर्जुमानों का प्रोपेगेंडा है, उससे हमारी तहरीक मुतासर नहीं होगी और इस हुकूमत को इंशाल्लाह घर भेज के दम लेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि फौरन फंडिंग केस का 1 महीने के अंदर फैसला किया जाए। पीडीएम पहले से ज्यादा मजबूत, हुक्मरानों को घर भेज कर दम लेंगे। हुकूमती हथकंडों से तहरीक मुतासिर नहीं हो सकती। झूठे मुकदमात से घबराने वाले नहीं। फौरन फंडिंग केस का फैसला 1 माह में किया जाए, एहसन इकबाल का मुतालबा। फैसला कुन लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला। पीपल्स पार्टी ने दलील के साथ मौक़िफ़ पेश किया। पीडीएम नाअहल हुक्मरानों से निजात दिलाएगी। हुकूमत अपोजिशन से टकराने के सिवा कुछ नहीं कर रही। राना सनाउल्लाह की तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भर्तियों का इल्जाम। नैब की नई तहकीकात का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म को 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवा दिया गया। 10 जनवरी तक जवाब तलब। इमरान खान को ऐवान का एतमाद हासिल, मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। पीडीएम 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रही है? ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। हुकूमत मुखालिफ बयानिए से आवाम को दिलचस्पी नहीं। शाह महमूद कुरैशी। सियासी बेरोजगारों का टोला तारीख पर तारीख देने की रिवायत पर अमल पैरा। सियासी मुखालिफिन अपना बयानिया अपने हाथों से दफन कर चुके। आसिफ जरदारी ने पीडीएम को हाईजैक कर लिया। ऑपोजिशन के नापाक अज़ाइम पूरे नहीं हो सकते, फिरदौस आशिक आवान का दावा। कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार। मजीद 82 अफराद जान से गए। अब तक 10,258 अमवात, 2,184 मरीज। मोहलिक वायरस से 4,84,362 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 35,130 हो गई। कराची के इलाके गोलीमार में पानी की पाइपलाइन फटने से मुश्किलात। पानी भरने से अंडरपास रात से ट्रैफिक के लिए बंद। निकासी आब के लिए कोई कमात ना करने पर शहरियों की दुहाई। लाहौर हाईकोर्ट ने रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट को तामीर से रोक दिया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की मंजूरी के बाद मंसूबे पर काम किया जाए। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जबरी मुशक्कत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने हकायक जानने के लिए कमीशन कायम कर दिया। कारोबार बंद होते हैं तो हो जाएं, जबरी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद इंतजामिया का तमाम भट्टों का ऑडिट कराने का फैसला।
मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -13 तक गिर गया। गोपिस -12, अस्तूर -11, किल्लात और कोयटा में -8। कराची में सर्दी का राज। दर्जे हरारत 6.5 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग और बालाई इलाकों में बर्फबारी। और टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। क्राइस्टचर्च में बारिश के बायस कौमी टेस्ट स्क्वाड की ट्रेनिंग मुतासिर। सिर्फ आधे घंटे का बैटिंग सेशन। कप्तान बाबर आजम दूसरे मैच से भी आउट। कीवीज के साथ दूसरा मार्का कल से शेड्यूल। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान। मैं हूं ज़ैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.